मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अमीबा में वो होलोसाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, पूरा डायग्राम ड्रॉ है, मैं आपको समझा रही हूँ। देखो, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ये इरेगुलर शेप का है। जब कभी भी फूड पार्टिकल इसके पास आ जाता है तो अप्रोचिंग अमीबा इसके पास, देखो ये फूड पार्टिकल है, अमीबा अप्रोचेस द फूड पार्टिकल। नाउ अमीबा फॉल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फॉल्स फीड प्रोड्यूस करने लगता है, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। सबसे पहले क्या किया, ये अमीबा है, इसका इरेगुलर शेप है, ये फूड पार्टिकल है, अमीबा फूड पार्टिकल को अप्रोच कर रहा है, पहली स्टेप हो गई। अब इसके बाद इसने इसकी सेल ने शेप चेंज करना स्टार्ट कर दिया, किसने, अमीबा की सेल ने, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, इनको बोल रहे हैं स्यूडोपोडिया। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फूड पार्टिकल को कवर कर रहे हैं। जैसे ये फूड पार्टिकल को कवर कर लेते हैं, एक फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल बन गया। अब क्या हो जाता है कि जो फूड वैक्यूल है, इसमें पूरे बॉडी सेल्स से डाइजेस्टिव एंजाइम आने लगते हैं, फूड वैक्यूल में आ जाते हैं। अब जब डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल में आ गए तो फूड डाइजेस्ट हो जाता है, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, किसमें, बॉडी सेल में। अब इसमें बचा वेस्ट मटेरियल, माने जो वेस्ट है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, धीरे धीरे ये फूड वैक्यूल जो है वो सेल सरफेस पे चला जाता है और रैप्चर हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी के बाहर थ्रो हो जाता है। अगेन अमीबा में न्यूट्रिशन, अमीबा इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, इसके पास जैसे ही ये फूड पार्टिकल को अप्रोच करता है, इसकी जो सेल वॉल है ये अपना शेप चेंज कर लेती है और फूड पार्टिकल को एनसर्कल कर लेती है। जैसे ही फूड पार्टिकल एनसर्कल होता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। अब जब ये जो बॉडी है, सेल बॉडी, इससे डाइजेस्टिव एंजाइम फूड वैक्यूल में आते हैं, फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होता है। जो डाइजेस्ट होने के बाद जो फूड बनता है, वो डाइजेस्टेड फूड सेल बॉडी के अंदर, मैंने रेड एरो से दिखाया है, सेल बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, वो क्या होता है, वो फूड वैक्यूल में रह जाता है। धीरे धीरे फूड वैक्यूल सेल सरफेस की तरफ जाने लगता है, सेल वॉल की तरफ। सेल सरफेस, सेल वॉल नहीं होती क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म है, तो सेल सरफेस की तरफ चला जाता है, और जैसे ही ये सेल सरफेस पे जाता है, रप्चर हो जाता है, और इसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो थ्रू आउट हो जाता है। अच्छा, अमीबा क्योंकि फूड को अपने अंदर एनसर्कल करता है, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ एंगल्फिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में मैं इंटेस्टाइन का डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ पूरा डिटेल में और समझा रही हूँ आपको। सबसे पहले देखो, डायग्राम भी बनाती जा रही हूँ, समझाती जा रही हूँ। ये माउथ है, ठीक है, इसमें टीथ होते हैं, और पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड भी होती है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको गट, इसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। इसके बाद एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, वो कि स्टमक कहलाता है। यहां पे एक बड़ी सी ग्लैंड है जो लीवर कहलाती है। इस ग्लैंड को हम क्या कह रहे हैं, लीवर। बाइलोब ग्लैंड है, माने इसके लेफ्ट और राइट दो लोब्स होते हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। अब ये जो स्टमक है, इसके बाद इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डायमीटर इसका कम होता है। लेंथ में बहुत लंबी है मगर इसका डायमीटर कम होता है। अब इसके बाद इसका डायमीटर बढ़ जाता है और नाउ इट इज लार्ज इंटेस्टाइन।
क्या क्या पार्ट हुए, माउथ, ईसोफेगस, लीवर, और यहाँ पे लीवर, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पैनक्रियाज। अब आपको वन बाय वन समझना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है और ये रेक्टम है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। अब आपको समझना है, जैसे ही हम फूड माउथ से फूड का इंटेक करते हैं, माउथ में टीथ है, टीथ की हेल्प से फूड को अच्छे से क्रश किया जाता है सो दैट फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। अब जैसे ही फूड क्रश हो जाता है, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है माउथ में, अ पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, उनमें सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। ये क्या करता है सलाइवरी अमाइलेज, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और शुगर में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जैसे ही हम फूड को लेते हैं, टीथ से क्रश करते हैं, तो जो टंग होती है वो फूड को सलाइवा के साथ, क्रश फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने लगती है, जिससे कि फूड का एक स्मूथ टेक्सचर हो जाता है, जिससे कि वो इजी टू स्वॉलो हो जाता है। मगर फूड का जैसे स्मूथ टेक्सचर हो गया, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम जो कि सलाइवा में प्रेजेंट है, उसने क्या किया, सलाइवा में प्रेजेंट है, उसने जो फूड में स्टार्च है उसको शुगर या ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब है डाइजेशन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम माउथ। उसके बाद ये जो फूड है वो इजी टू स्वॉलो हो चुका है, तो ये ईसोफेगस में आ जाता है। ईसोफेगस की वॉल्स बहुत ज्यादा मस्कुलर है और इसमें क्या होता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट व्हाट इज पेरिस्टैटिक मूवमेंट। देखो फूड पार्टिकल है, तो अगर फूड पार्टिकल हमने खाया है और ये स्मूथ टेक्सचर ले लिया तो ये आगे बढ़ेगा। तो ये जो मस्कुलर वॉल्स है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, रिलैक्सेशन करती है, कॉन्ट्रैक्शन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। ईसोफेगस की वॉल्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का क्या मतलब है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट दूसरी बार रिलैक्स, एक बार कॉन्ट्रैक्ट दूसरी बार रिलैक्स, जिसकी वजह से ये फूड आगे ट्रैवल करता है। अच्छा, ईसोफेगस डजंट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, तो डाइजेशन नहीं होता। अब ये जो फूड है ये पेरिस्टैटिक मूवमेंट के थ्रू स्टमक में आ जाता है। स्टमक में कौन सी ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, स्टमक की वॉल्स में कौन सी ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये तीन सिक्रीशन पोर करती है, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा म्यूकस, तीसरा पेप्सिन। अब आपको ये समझना है कि जो स्टमक है उसकी वॉल्स बहुत ज्यादा मस्कुलर है। ये जो फूड ईसोफेगस से स्टमक में आया है वो अच्छे से चर्न होता है, मिक्स होता है। इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है, तीन सिक्रीशन पोर कर देती है। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या रोल है, ये फूड को एसिडिक बना देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक बनाता है, मेक्स द फूड, रोल ऑफ HCl, मेक्स द फूड एसिडिक। दूसरा रोल क्या है, किल्स द जर्म्स, germs that enter in stomach with food। माने
काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का? पहले ही क्या करता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही फूड इसमें आता है स्टमक में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दो वर्क करता है। एक तो फूड को ये एसिडिक बनाता है और दूसरा एक जर्म्स को किल कर देता है जो कि फूड के साथ आ गए स्टमक के अंदर, जिससे कि डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से हम बच जाते हैं। आगे म्यूकस। अब देखो मैंने ये बताया कि फूड एसिडिक हो गया, स्टमक की वॉल्स बहुत सेंसिटिव होती है, तो अगर ये एसिड सीक्रेट होता है तो स्टमक की वॉल्स में इन्फ्लेमेशन या जलन प्रोड्यूस हो सकती है। तो जो म्यूकस है ये स्टमक की वॉल्स पे एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से स्टमक की वॉल्स में इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं होता। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक अगेंस्ट एसिड। तीसरा रोल है, तीसरा कौन सा सिक्रीशन है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन स्टार्च पेप्सिन प्रोटीन into amino acids in acidic medium। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ही, तो इसी एसिडिक मीडियम में पेप्सिन वर्क कर सकता है। अगर स्टमक में एसिडिक मीडियम नहीं हुआ तो पेप्सिन कैन नॉट वर्क। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, किसमें, एमिनो एसिड्स में। तो व्हाट इज द वर्क ऑफ पेप्सिन, इट डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। अब ये पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, ये आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाकी का सारा डाइजेशन फूड का होता है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि यहाँ पे पाइलोट ग्लैंड है, इसको क्या बोल रहे हैं, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। लीवर क्या सिक्रीट करती है, बाइल। लीवर सिक्रीट्स बाइल। मैं तरह से तो करू शकता पुढे